हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंटरव्यू वाले वीडियो का मैं आपको पार्ट 2 भी दूंगा, तो आज मैं पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ड्रेस कोड कितना इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू में, यानी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेस कोड और लुक कितना इम्पोर्टेंट होता है। पिछले वीडियो में मैंने उस पर चर्चा करी थी। आज बताऊँगा इससे आगे की बातें आपको। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ड्रेस कोड के बाद अब आती है, हम सब रेडी हो गए, टाइम पर पहुंच गए, ड्रेस कोड में पहुंच गए। अब आगे हमें क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहले क्या है कि हमें कुछ डूज़ और डोंट्स का पालन करना है हमें इंटरव्यू के टाइम पे। जैसे अगर इंटरव्यू एक पूरा पैनल ले रहा है तो जब आप रूम में घुसते हैं, सबसे पहले आप रूम में नॉक करके घुसिए, ये हम सभी जानते हैं, और मे आई कम इन पूछ कर घुसिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि अगर इंटरव्यू लेने के लिए पूरा पैनल बैठा हुआ है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो जो उसमें से बीच में बैठा है सिर्फ उसकी तरफ देख के गुड मॉर्निंग कीजिए या गुड इवनिंग, या जिस टाइम भी आप गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, मॉर्निंग या आफ्टरनून में ही होते हैं मोस्टली इंटरव्यू, तो आप उस टाइम के हिसाब से उसको विश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पैनल के हर एक सदस्य को एक एक करके गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे करके आपको विश नहीं करना। बस एक को, बीच वाले को आपको विश करना है, और वो विश आपके सबके लिए मानी जाएगी कि आपने सबको विश किया है। उसके बाद जब तक आपसे बैठने को ना कहा जाए मत बैठिए, जब आपसे कहें तो बैठिए। उसके बाद कुर्सी, कई बार कुछ इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कुर्सी जानबूझ के टेबल से मिलाकर लगाई जाती है ताकि देख सकें कि सामने वाले में कितने मैनर्स हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि कुर्सी इस तरह से खिसकानी है कि बिल्कुल आवाज़ ना हो, उठाकर कुर्सी पीछे रखनी है और फिर बैठना है। ऐसा नहीं करना है कि कुर्सी को हम खिसका रहे हैं घर और आवाज़ हो रही है बीच में से, ऐसे नहीं करना है, ये मैनर्स के खिलाफ होता है। कुर्सी आराम से खिसकाइए और बैठ जाइए। डिपेंड करता है कि ये इंटरव्यू किस कैटेगरी का है, वरना तो जो आईएएस वगैरह के जो इंटरव्यू होते हैं उनका लेवल अलग होता है। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करा जाता है। बैठने के बाद आप वेट कीजिए कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है। शांत बैठे रहिए, इंतज़ार कीजिए सामने वाले के पूछने का। सामने वाला आपसे जो कुछ भी पूछे, आंखों में आंखें डालकर, सामने देखकर जवाब दीजिए। और आपकी टोन ऊंची नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल पोलाइटली आपको उसका आंसर देना है। ना बहुत आपकी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए, ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि सामने वाला सुन ना सके। और शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये शो करते हैं कि हमें जी शर्म आ रही है जी इंटरव्यू देने में, हमें अपने बारे में बताने में शर्म आ रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू में शर्म नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपसे अच्छा सवाल भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं जो थोड़ा टॉपिक से हटकर हो, कुछ ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, किसी ऐसे टॉपिक पर भी सवाल पूछ सकते हैं जो आमतौर से समाज में जिन टॉपिक्स का चलन ना हो या जिन टॉपिक्स पर चर्चा ना की जाती हो। तो इस तरह के भी सवालों का जवाब आपको पूरे तरह से कॉन्फिडेंस से देने हैं, ये बात है। दूसरा क्या है कि जवाब देते टाइम आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। कॉन्फिडेंस से बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं यूज़ करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। और इंटरव्यू में अगर आपको कोई जवाब नहीं आता है तो उसका गलत जवाब मत दीजिए, कभी भी रॉन्ग आंसर कभी मत दीजिए। जैसे सपोज़ आपसे किसी ने पूछा कि भाई ताजमहल कहाँ पर है, अब आपको नहीं पता कि ताजमहल आगरा में है, आपने कहा जी पाकिस्तान में है, तो या कहीं और है, तो इस तरह से जवाब नहीं देना है। उसका एक रीज़न है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उससे उसके दो बातों का आपको पता लग जाएगा। एक तो वो ये सोचेगा कि आपको ये भी नहीं पता कि ताजमहल है कहाँ, और दूसरी चीज़ आपको फिर ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या है, यानी कि एक साथ उसको दो गलत आंसर मिल जाएंगे। तो इस वजह से गलत आंसर मत दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आई एम सॉरी कह दीजिए कि आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी। लेकिन तुक्का लगाने की कोशिश कभी मत कीजिए। कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थोड़ा घुमा फिरा के होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट से हट कर होते हैं, तो उनके जवाब को आप समझदारी से दीजिए और जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए। अक्सर ये देखा गया है कि इंटरव्यू में लोग जवाब देने में जल्दबाजी बहुत करते हैं। वो सवाल पूरा सुनते भी नहीं है, बस सुना और जवाब देना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि हाँ इससे आगे का हमें आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कई बार इंटरव्यू लेने वाला आगे के क्वेश्चन बदल देता है जवाब देने के, कहता है मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था। तो इस वजह से उसके पूरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आंसर दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सवाल आपको समझ में नहीं आता है
तो उससे साफ साफ बता दीजिए कि सर आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिए। तो आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछे वो बेटर है, ना कि आप बिना सोचे समझे उसका आंसर देते हैं। तो क्या है कि मिसगाइड नहीं होना है और ना ही उसको मिसगाइड करना है। अगला पॉइंट ये है कि अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है और आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, तो पहली चीज़ तो कोशिश ये करिए कि आप इंग्लिश अच्छी करके जाइए। और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है और इंग्लिश आप बोलने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, यानी अगर आप इंग्लिश अच्छी से मेरा मतलब है कि इंग्लिश में अगर आप मिस्टेक्स करते हैं बोलने में, तो बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने की कोशिश मत करिए। आप साफ बोल दीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आप मेरा इंटरव्यू हिंदी में ले लीजिए, अगर वहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है तो। और अगर वहाँ इंग्लिश कंपलसरी है तो फिर आप इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कीजिए स्पीकिंग की, उसके बाद फिर आप वहाँ पर जाइए आप इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ शेयर करूँगा, हालांकि ये चीज़ शेयर करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। कुछ लोग इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं, और ये होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो उसका ही इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। इंटरव्यू वाले को किसी भी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि कुछ हमारे भाई जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कहते हैं मतलब वो चाहे आपसे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, अरे मेरे मामा जी हैं ना वो वहाँ पे IAS हैं, अरे मेरे चाचा जी हैं ना वो पुलिस में हैं, अरे मेरे पापा के पास ना मर्सिडीज़ है। अगर ऐसा कुछ है भी तो भी आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके मामा या चाचा या जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो आपको नौकरी दे रहे हैं। और आपको ये देखना है कि आप क्या हो, वो क्या हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इससे उनके इन्फ्लुएंस पर कोई असर नहीं मतलब कोई इन्फ्लुएंस उन पर नहीं होने वाली इस चीज़ से। प्राइवेट सेक्टर में इन्फ्लुएंस नहीं चलती, प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट चलता है। और गवर्नमेंट जॉब में जो इंटरव्यू होते हैं मैं उनके बारे में कुछ खास चर्चा नहीं करूँगा, कभी किसी और वीडियो में करूँगा चर्चा उनके बारे में। तो इस तरह से कभी भी उन पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश ना करें। और दूसरी अफसोस की बात, उसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे कह रहा हूँ कि हमारी जो कुछ बहनें हैं, कुछ जो गर्ल्स हैं, वो कुछ मतलब सब नहीं लेकिन कुछ लोग अनजाने में, कुछ गर्ल्स अनजाने में, नासमझी में इंटरव्यू लेने वाले पर गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश करती हैं। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं नहीं कहना चाहता, बेवजह मुस्कुराना, इशारे करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता। वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं या कोशिश करती हैं नौकरी पाने के लिए। वो चीज़ सरासर गलत है, क्योंकि उससे गलत इंप्रेशन नहीं पड़ सकता किसी भी एंगल पर आपका। आदमी ये सोचता है कि ये नौकरी अपनी नॉलेज के बेस पर नहीं करने आई हैं, बल्कि इन सब हरकतों के बेस पर नौकरी करने आई हैं और टोटली कैरेक्टर लेस हैं। बिल्कुल मैं साफ बात ये कह रहा हूँ। इस वजह से इस तरह की कोशिश कभी ना करें। और अगर आपको इस बेसिस पर कहीं कोई नौकरी मिलती भी है तो आप समझ लें कि वो लोग भी करप्ट हैं जो आपको नौकरी दे रहे हैं। वहाँ नौकरी आपको करनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू देते वक्त सीधे बैठना चाहिए, इधर उधर खुजाना नहीं चाहिए, बार बार यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को पसीना आ जाता है इंटरव्यू देने में। इस वजह से इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस पहले किसी बड़े के सामने घर पर कीजिए, फिर जाइए। अगर कोई भी नहीं मिलता है तो आईने के सामने अपना इंट्रोडक्शन खड़े होकर बोलिए, खुद को प्रैक्टिस दीजिए। आप अपने को तैयार कीजिए इस चीज़ के लिए मेंटली कि आपको दूसरे के सामने जाकर सवाल जवाबों का सामना करना है। वरना बहुत से कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपैथी दिखाने के लिए भी यही करते हैं कि दिखाएंगे कि मुझे पसीने आ रहे हैं, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। सर ये सब कुछ नहीं चलता इंटरव्यू में। इंटरव्यू में सामने वाला जानता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वही समझ जाते हैं इंसान को देख के कि ये नाटक कर रहा है या ये वास्तव में ऐसा कर रहा है। तो इसके अलावा उंगलियां फंसा के बैठना, उंगलियां चटकाना, और बार बार बालों पे हाथ फेरना, बार बार नाक छूना, बार बार नाक पोंछना, मतलब बहुत से लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं इंटरव्यू देते टाइम। ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। इंटरव्यू में हमें बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। इतना भी सीधा नहीं कि रॉबर्ट बन के बैठ जाएं बिल्कुल, लेकिन हाँ कंफर्टेबली हमको बैठना चाहिए जिस तरह से हम नॉर्मली बैठते हैं घर पे। बार बार मुंह बनाना, बेगा वजह हंसना, ठहाका लगा के हंसना, ये सब बातें इंटरव्यू में बिल्कुल सख्त मना है। अगर आप इन बातों को इंटरव्यू में करेंगे तो आपका रिजेक्शन 100% है। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, रिजेक्शन 100% है, अगर कोई इंटरव्यू देने वाला समझदार है तो। और अगर कहीं इंटरव्यू में सिर्फ पैसों की बार्गेनिंग के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ ये फार्मूलेज वर्क नहीं करते हैं। ये फार्मूले वहाँ वर्क करते हैं जहाँ पर जेन्युइन इंटरव्यू होता है।
इसके अलावा इंटरव्यू में कभी भी धोखाधड़ी करने की कोशिश ना करें। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वही ले जाएं जो आप हैं, और आपका रिज्यूम और आपके डॉक्यूमेंट एक दूसरे से टैली होने चाहिए। इसके अलावा आपका रिज्यूम प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, जो लेटेस्ट फॉर्मेट चल रहा है उसी फॉर्मेट के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। तो वीडियो लंबी हो रही है, बताने के लिए बहुत कुछ है, कुछ बचा तो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टा ID भी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।